नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है आयु, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एज। तो ये चैप्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर से हर बार एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर रीजनिंग सिलेबस के अंदर है तो इस चैप्टर के अंदर से, एज वाले चैप्टर के अंदर से हर बार एक क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल कन्फर्म आता है। तो यहाँ पे आज हम एज वाले चैप्टर के अंदर जितनी भी टाइप बनती है वो सारी की सारी टाइप डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप नंबर 1 से। देखो यहाँ पर टाइप नंबर जो 1 है, और टाइप नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है हमें, टाइप नंबर 1 के अंदर कि ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी, उन दोनों व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात दे रखा है 3:5, ठीक है, रेशो दे रखा है। उसके बाद में यदि ए व बी की वर्तमान आयु का योग अगर 48 वर्ष हो तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या होगी, ठीक है, हमें बी की आयु बतानी है। तो यहाँ पे जो हम आयु निकालेंगे ना बच्चों, वो आयु हम निकालेंगे रेशो के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, एज वाला जो चैप्टर है, ये रेशो के कॉन्सेप्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व होता है। बिल्कुल ईजी तरीका है इसका निकालने का। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे ना ए और बी जो दो व्यक्ति है उसका रेशो का अनुपात दे रखा है, और अनुपात कितना दे रखा है बच्चों, 3:5 दे रखे हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं भाई, ये हो गया हमारे पास में ए व्यक्ति और ये हो गया हमारे पास में बी व्यक्ति। ए का अनुपात दे रखा है 3 और बी का अनुपात क्या दे रखा है, 5 दे रखे है रेशो के अंदर, ठीक है, 3:5 है। ये अनुपात जो दे रखा है ना, ये वर्तमान का अनुपात है, ऊपर लिख रखा है कि वर्तमान का अनुपात है। उसके बाद में ए व बी की जो वर्तमान आयु है उसका योग दे रखा है, और योग कितना है, 48 वर्ष है। कि उसकी जो वर्तमान आयु है ना, अगर उन दोनों की आयु को अगर हम जोड़े, ए और बी की आयु को अगर जोड़े तो 48 योग आना चाहिए। यहाँ पे आप जोड़ के देखो, अगर इन ए और बी को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है बच्चों, यहाँ पे 8 आता है, ठीक है। रेशो के अंदर अगर वैल्यू को अगर आप जोड़ते हो तो वहाँ पे कितना आता है, 8 आता है, और हकीकत में रियल के अंदर कितना आना चाहिए, 48 है। इसका मतलब रेशो के अंदर जो 8 टुकड़े हैं उसकी वैल्यू रियल के अंदर 48 वर्ष के बराबर है, ठीक है। आपने ये पुट कर दी यहाँ से कि 8 की वैल्यू 48 वर्ष के बराबर होगी, ठीक है। तो 8 की वैल्यू अगर 48 वर्ष के बराबर है तो 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो फिर, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 8 से 48, 6 वर्ष, ठीक है। फिर रेशो के अंदर एक टुकड़े की वैल्यू कितने वर्ष के बराबर है, 6 वर्ष के बराबर है। तो रेशो के अंदर हमें कुल मिला के एक टुकड़े की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी आपका आंसर निकल जाएगा भाई। एक टुकड़े की वैल्यू यहाँ पे 6 वर्ष है, तो 3 टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टुकड़े की वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे सर 18 वर्ष हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब मैं बोलूँ सर 5 टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक टुकड़े की वैल्यू 6 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 6 5 30 है, तो 30 वर्ष आयु हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी की वर्तमान आयु आई है कितनी आई है, 30 वर्ष, और ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आई है, 18 वर्ष। देखो ये 18 और 30 जो आयु आई है ना, ये वर्तमान की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेशो लिख रखा है ना, ये रेशो भी कब का था, वर्तमान का था, इसीलिए आयु भी कब की आई है, वर्तमान की, ठीक है। बट क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन के अंदर है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु बताओ। भाई बी की आयु अगर आज वर्तमान के अंदर 30 साल है तो 5 वर्ष पहले कितने का, फिर वो 5 वर्ष पहले कितने का बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास में 25 वर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होएगा, 25 वर्ष होएगा। यहाँ पे आप ए की भी निकाल सकते हो, 5 वर्ष पहले निकालनी हो। भाई आज वो 18 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना का होएगा, फिर इसके अंदर से 5 माइनस करो कितना, 13, ठीक है। अगर आपको वर्तमान पता लगे ना, आप आगे पीछे चाहे कितना भी निकाल लो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टाइप थी, बहुत ही इजी टाइप थी। उसके बाद में अगले टाइप नंबर 2, और देखो टाइप नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, सुमित और प्रकाश दो व्यक्ति है और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, और उनकी आयु का अनुपात है 2:3, ठीक है। पिछले प्रश्न के अंदर टाइप नंबर 1 के अंदर भी अनुपात दे रखा था और इसके अंदर भी अनुपात दे रखा है, बट फर्क यहाँ पे है थोड़ा सा। यहाँ पे इतना दे रखा है, पिछले क्वेश्चन के अंदर योग दे रखा था, बट यहाँ पे लाइन चेंज है, फिर सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, ये लाइन दे रखी है। तो हमें 6 साल के बाद उनकी आयु बतानी है, दोनों की आयु 6 साल के बाद में क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है और इजी टाइप है। वे दो व्यक्ति है, एक तो व्यक्ति है हमारे पास में सुमित और एक क्या है हमारे पास में प्रकाश। एक तो है हमारे पास में व्यक्ति सुमित और एक क्या है प्रकाश, दो व्यक्ति है, दोनों का रेशो क्या है, 2:3, 2:3, ठीक है। रेशो के अंदर सुमित की वैल्यू 2 है और प्रकाश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहे जो सुमित है ना, वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अगर सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है ना, तो वो जिंदगी भर 6 ही वर्ष छोटा रहेगा, ठीक है। ये बात आप मानते हो भाई, आपका भाई अगर आपसे 6 वर्ष छोटा है ना, तो जिंदगी भर 6 ही वर्ष छोटा रहेगा। यही बात लाइन यहाँ पे है भाई, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब जिंदगी भर वो 6 ही वर्ष छोटा रहेगा। रेशो के अंदर देखो, रेशो के अंदर सुमित है
2 है। प्रकाश कितना है? 3 है। रेशो के अंदर सुमित प्रकाश से कितना छोटा है? 1 नंबर छोटा है, 1 वैल्यू, ठीक है। और रियल के अंदर कितना है? 6 वर्ष। इसका मतलब रेशो के अंदर जो 1 नंबर है वो रियल के अंदर कितना है आपका? 6 वर्ष के बराबर है। हमें ये चीज़ निकाल ले, ठीक है। और कुल मिला के हमें रेशो के अंदर यही निकालना कि रेशो के अंदर 1 नंबर की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 1 टुकड़े की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 वर्ष के बराबर है। अगर 1 टुकड़े की वैल्यू रेशो के अंदर 6 वर्ष के बराबर है तो 2 टुकड़े की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? फिर 12 वर्ष के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और 3 टुकड़े की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 18 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो सुमित की एज कितनी आएगी? 12 वर्ष। और प्रकाश की एज कितनी आएगी? 18 वर्ष। ये एज कब की आई है? ये वर्तमान की। क्यों? क्योंकि जो रेशो दे रखा था ना, वो रेशो कब का दे रखा था? वर्तमान का रेशो दे रखा था। इसलिए जो यहाँ पे एज आई है ना, वो एज भी कब की आई है? वर्तमान की आई है। हमें प्रश्न के अंदर क्या बताना? प्रश्न के अंदर ये बताना 6 साल के बाद उन दोनों की आयु क्या होगी। अगर सुमित आज 12 वर्ष का है तो 6 साल के बाद में कितना हो जाएगा? 18 का, ठीक है। तो सुमित की यहाँ पे एज जो आएगी आंसर कितना आएगा? 18 वर्ष। उसके बाद में प्रकाश की वैल्यू आज कितनी है? यहाँ पे 18 वर्ष, ठीक है भाई। प्रकाश अगर आज 18 वर्ष का है तो 6 साल बाद में कितना हो जाएगा? आप 6 जोड़ोगे, 18 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 24। तो प्रकाश कितना हो जाएगा हमारे पास में भाई? 24 वर्ष का हो जाएगा। प्रश्न का आंसर होगा 18 वर्ष और 24 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में बच्चों अगली टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 के अंदर है कि वर्तमान में राम की आयु सीता की आयु का 4 गुना है, ठीक है। और 10 वर्ष बाद राम की आयु सीता की आयु का 2 गुना हो जाती है। तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखो बच्चों, ये गुणा वाले क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम के अंदर ऐसे गुणा वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। 4 गुना है या 8 गुना है, 10 गुना है, 12 गुना है, ठीक है। तो गुणा वाले कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अंदर तरीका क्या लगता है एक्चुअल में, वो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ पे ना 4 गुना है, वह राम के आयु जो है ना सीता की आयु का 4 गुना है। तो आपने क्या बनना है? ऐसे मानना है कि ये हो गया हमारे पास में राम, ठीक है। और यहाँ पे 1 लेना हमने सीता, ठीक है। तो राम और सीता का रेशो बनाना आपने, ठीक है। रेशो कैसे बनाओगे भाई? 4 गुना है तो सीता की मान लेते हैं 1 है, तो राम की कितनी हो जाएगी? इसका 4 गुना कितना बनेगा? फिर 4 बनेगा, ठीक है। 1 4 हो गया ना। उसके बाद में 10 वर्ष बाद में फिर हमने बोल रखा है इन्होंने कि 2 गुना हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर रेशो बनाना पड़ेगा आपको। रेशो, ये जो रेशो है ना नीचे वाला, ये रेशो आएगा 10 साल बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अब वो है 2 गुना। 2 गुना का मतलब अगर सीता की आयु 1 है तो यहाँ पे उसकी कितनी हो जाएगी? राम की 2 हो जाएगी। रेशो के अंदर ये वैल्यू मैंने माननी है, ठीक है। तो ये रेशो जो नीचे बना है ना, ये रेशो है 10 साल बाद का और ये कब का है? वर्तमान का है। इस रेशो के बीच में और इस रेशो के बीच में कितना गैप है? 10 साल का गैप है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो रेशो मैंने बनाए है ठीक भी है नहीं है। चेक कैसे करोगे भाई? इनके बीच में गैप देखो, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है? 1 का गैप है। तो गैप बराबर होना चाहिए बच्चों। अगर गैप कई बार क्या क्वेश्चन के अंदर बराबर आता है, कई बार नहीं भी आता। अगर नहीं है तो अपने बनाना पड़ेगा बराबर। और बराबर कैसे बनाओगे? इस गैप को इससे मल्टीप्लाई करो और इस गैप को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 और 1 आएगा। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 और कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैप, यहाँ पे कितना का है? 3 का है। यहाँ पे कितने का है? 3 का है, ठीक है। तो अब गैप बराबर हो गया ना। अब गैप बराबर हो गया, इसका मतलब ये रेशो हमारा बिल्कुल सही रेशो बन गया, ठीक है। तो अब जो आंसर निकलेगा ना वो इस रेशो से निकलेगा, ना कि इससे, ठीक है। उससे नहीं निकलेगा। ये गैप हमारा बिल्कुल ठीक है। अब नया रेशो ये आ गया। अब देखो 1 से लेकर 3 तक हम जाते हैं तो कितना गैप है? 2 का। 4 से लेकर 2 तक जाते हैं, कितना गैप है? 2 का। ये बिल्कुल ठीक है। तो इस रेशो से लेकर इस रेशो तक जाते हैं तो 2 नंबर का गैप है। बट ये बोल रहे हैं 2 का नहीं, 10 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि 2 नंबर की जो वैल्यू है ना वो रियल के अंदर किसके बराबर पुट करोगे? फिर यहाँ पे 10 वर्ष के बराबर पुट करोगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी और 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? फिर 5 वर्ष के बराबर आएगी, ठीक है। और जैसे आपने एक टुकड़े की वैल्यू निकाल दी ना रेशो के अंदर, आपका क्वेश्चन का आंसर ही निकल गया। फिर समझो, अब 1 टुकड़े की वैल्यू 5 वर्ष है तो 4 टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 4 टुकड़े की वैल्यू हो जाएगी 20 वर्ष और 1 टुकड़े की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 5 वर्ष ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर में ये बताना था कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो राम यहाँ पे है और ये रेशो भी ऊपर वाला वर्तमान का है। तो यहाँ पे राम की जो आयु है वो कितनी है? 20 वर्ष है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना बच्चों वो क्या होगा? 20 वर्ष होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सीता के पूछता तो सीता की वर्तमान आयु कितनी है तो आंसर कितना हो जाता? 5 वर्ष हो जाता। अब वर्तमान से चाहे
कितने 5 साल पीछे निकाल लो, 10 साल आगे निकाल लो, कितना भी निकाल लो, फिर प्रश्न का आंसर कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये तरीका आपको क्लियर होना चाहिए। अब जितने भी गुणा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 8 गुणा 10 गुणा, उसको निकालने का तरीका यही है, बिल्कुल ईजी सा तरीका है। और उसके बाद में चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है बच्चों? टाइप नंबर 4 के अंदर है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। ठीक है, तो 3 गुना आ गया, वही है हमारे पास में। फिर बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाता है। यहाँ पे 2.5 गुना है। ठीक है, इस 2.5 गुना को आप ऐसे लिख सकते हो कि 5/2। आप ऐसे लिख सकते हो, बात एक ही है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। ठीक है, इतना गुना है। तो पुत्र व पिता की वर्तमान आयु बताओ, इस प्रश्न के अंदर में ये निकालना है। तो गुणा वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने पहले किया, बस इसके अंदर थोड़ा चेंज ये है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लेंथी दे रखी है, पर 2.5 गुना, पूरा 3 नहीं दे रखा। भाई 3 होता तो क्वेश्चन आसान था, 4 होता तो आसान था। ठीक है, यहाँ पर 2.5 गुना दे रखा है। तो ऐसे जब ये ऐसे वैल्यू आए ना, ऐसे वैल्यू बने, तो आंसर कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे एक तो व्यक्ति हमारे पास में पिता, ठीक है, और दूसरा है उसका पुत्र। तो पिता और पुत्र का रेशो बनाना पड़ेगा। ये बोल रहे थे 3 गुना है, तो 3 गुना को तो आप बना लोगे ऐसे, 3:1 का रेशो। ठीक है, तो पुत्र की 1 है तो पिता उसका 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, रेशो के अंदर। उसके बाद में फिर रेशो दे रखा 8 वर्ष बाद का। भाई एक तो दे रखा पिता का रेशो और पुत्र का रेशो, यहाँ पे दे रखा 8 वर्ष बाद का। और 8 वर्ष बाद का रेशो क्या बनेगा बच्चों? 5/2। मतलब पुत्र की अगर 1 है तो पिता की कितनी होगी हमारे पास में? 5/2। अब दिक्कत ये आती है कि इसको सोल्व कैसे करें। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, भाई आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू है ना, इसको तोड़ दो। तोड़ोगे कैसे? इस 2 को ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, और उस 2 को जब उस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5/2 हो जाएगा। अब ये सिंपल रेशो बन गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, इसके अंदर बस एक नई चीज़ यही थी। अब पहले आप क्या करो, डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे डिफरेंस कितना का? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 3 का डिफरेंस है। पहले तो ये गैप में आपका मेंटेन करो। कैसे चेक करोगे इसको? 3 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × और 3। ठीक है, यहाँ पे इस 2 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 और 4 हो जाएगा। अब गैप देखो, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, और इन दोनों के बीच में भी कितना है? 6 का गैप है। तो इसका मतलब ये रेशो बिल्कुल ठीक रेशो है। अब जो आंसर निकलेगा ना हमारा, वो इस रेशो से निकलेगा। ठीक है, अब अपने करना क्या है, इस रेशो के बीच में और इस रेशो के बीच में यहाँ पे देखो कितना का गैप है। इस रेशो के बीच में, इस रेशो के बीच में 8 साल का गैप है। ये वर्तमान का रेशो था और ये 8 साल बाद का है, मतलब इन दोनों के बीच में 8 साल का गैप है। बट इस रेशो के अंदर अगर ध्यान से देखोगे ना, 1 नंबर की वैल्यू और यहाँ पे भी 1 नंबर की वैल्यू, यहाँ पे 1 नंबर का गैप है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 की जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है? रियल के अंदर 8 वर्ष के बराबर है। अगर 1 टुकड़े की वैल्यू 8 वर्ष के बराबर है तो 9 टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 9 8 72 वर्ष। ठीक है, और 1 की वैल्यू 8 के बराबर, 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 8 3 24 वर्ष के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमने रेशो था, ये वर्तमान का रेशो था। तो ये आयु भी कब की निकली है फिर बच्चों? ये भी वर्तमान की निकली है। हमें इस प्रश्न के अंदर ये बताना पुत्र व पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे पिता की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान 72 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो टाइप नंबर 4 थी, टाइप नंबर 5 के अंदर देखो क्या चेंज है थोड़ा सा। टाइप नंबर 5 बच्चों, और टाइप नंबर 5 के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माँ की आयु का 2/9 गुना है, और 10 वर्ष बाद वह अपनी माँ की आयु का 4/11 गुना हो जाएगा। तो व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद क्या होगी, हमें ये बतानी है। तो रेशो के अंदर बनाना पड़ेगा। रेशो कैसे बनाओगे? एक तो बात है व्यक्ति की और उसकी माँ की। ठीक है, तो व्यक्ति की जो आयु है, यहाँ पे एक ले लिया मैंने व्यक्ति, और साथ में कौन है? उसकी माँ। ठीक है, दोनों का रेशो बनाओगे। और रेशो कैसे बनेगा? भाई माँ की आयु अगर 1 मानोगे रेशो के अंदर, और 1 का 2/9 कितना होता है बच्चों? 2/9 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया रेशो इन पहला का, इन दोनों का। और इस यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ गई। फ्रैक्शन को कैसे तोड़ोगे? इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, और इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 2 9 रेशो बन गया। ठीक है, सिंपल रेशो बन गया अभी ये। ऐसे फिर एक रेशो और दिए बनाना पड़ेगा हमने 10 साल बाद का। वे व्यक्ति है और फिर क्या हो यहाँ पे उसकी माँ। तो माँ की वैल्यू यहाँ पे कितनी मानोगे? फिर 1 मानोगे, और 1 का 4/11 गुना, और 1 का 4/11 गुना करोगे तो इस 11 को जब तोड़ोगे ना, उस साइड में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो बन गया एक रेशो, और ये नीचे वाला ये रेशो कब का बच्चों? आपका 10 साल बाद का रेशो है। अब आपने चेक करना है फिर रेशो ये ठीक है या नहीं है। 2 और 9 के बीच में 7 का गैप है, 4 और 11 के बीच में यहाँ पे भी क्या है? 7 का गैप है। तो गैप अब की बार बराबर है, रेशो अब की बार ठीक है हमारे पास। ठीक है, तो रेशो ठीक है। तो फिर आप ये चेक करो कि इस रेशो के बीच में, इस रेशो के बीच में यहाँ पे कितना गैप है। यहाँ पे देखो 2 का गैप है,
यहाँ पे भी कितना का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ पे इस रेशो तक इस रेशो के बीच में 2 का गैप है, बट रियल के अंदर कितना वर्ष का गैप है, 10 वर्ष का गैप है। आप क्या करोगे फिर, 2 की वैल्यू किसके बराबर पुट करोगे, आप 10 वर्ष के बराबर पुट करोगे। तो 2 की वैल्यू 10 वर्ष के बराबर पुट है, तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आप 1 की वैल्यू किसके बराबर, 5 वर्ष के बराबर होगी। अब एक टुकड़े की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है ना, तो 2 टुकड़े की वैल्यू कितनी हो, किसके बराबर फिर आपकी, वो जाएगी 10 वर्ष के बराबर। और 9 टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 नहीं 45, मतलब आपका 45 वर्ष के बराबर हो जाएगी। अब हमें प्रश्न के अंदर बताना क्या था, प्रश्न के अंदर ये बताना था व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद क्या होगी। व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी आएगी बच्चों, 10 वर्ष आ गई है। अगर आज वो 10 साल का है तो 15 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, जिसके अंदर जोड़ोगे तो वो हो जाएगा बच्चों कितना, 25। ठीक है, प्रश्न का आंसर कितना होगा बच्चों, 25 वर्ष होएगा। ठीक है भाई, आज हमारे पास में कितना है, 10 साल का है वो, ठीक है, तो 15 वर्ष बाद में कितना का हो जाएगा, फिर 25 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, ये थे हमारे पास में टाइप नंबर 5। उसके बाद में टाइप नंबर 6 देखो, नंबर 6 है इस चैप्टर की। निशा राम से 15 साल बड़ी है, यदि 5 साल पहले निशा की आयु राम की आयु का 4 गुना है तो निशा की वर्तमान आयु क्या होगी, हमें ये बताना है। तो इसका देखो यहाँ पे ना आपने एक छोटी चीज़ ध्यान रखनी है, फिर निशा राम से 15 साल बड़ी है, तो अगर निशा राम से 15 साल बड़ी है तो ज़िंदगी भर 15 साल ही बड़ी रहेगी। ये चीज़ तो मानते हो आप। मान लेते हैं आपका भाई आपसे 15 साल बड़ा है तो हमेशा ज़िंदगी भर 15 साल ही बड़ा रहेगा वो। सही वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है, भाई निशा राम से 15 साल बड़ी है ना, तो ज़िंदगी भर 15 साल ही बड़ी रहेगी। आगे बोल रखा है यदि 5 साल पहले निशा की आयु राम की आयु का 4 गुना है, तो रेशो बनाओ बच्चों इस लाइन का, भाई 4 गुना है ना, इसका रेशो बनेगा। भाई एक की अगर एक आयु 1 है तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ये रेशो बन गया। ये रेशो किस किस का है भाई, यहाँ पे हो गया हमारे पास में निशा, ठीक है, और यहाँ पे क्या, और दूसरा व्यक्ति कौन है, राम। ठीक है, निशा की आयु राम की आयु का 4 गुना है, निशा की आयु राम की आयु का क्या है, 4 गुना है। ये हमने रेशो बना दिया, ठीक है, 4 गुना का। तो ये जो रेशो बना है ना, रेशो कब का है बच्चों, ये रेशो 5 साल पहले का है। ये बोल रहे जो 4 गुना है ना, ये 5 साल पहले थी। ठीक है, तो ये रेशो जो है ना, ये 5 साल पहले का रेशो है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये देखो, रेशो के अंदर जो निशा है वो राम से कितनी बड़ी है। रेशो के अंदर निशा राम से 3 वैल्यू बड़ी है रेशो के अंदर, बट रियल के अंदर कितनी बड़ी है, रियल के अंदर वो कितनी है, वो रियल के अंदर तो 15 साल बड़ी है, 15 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो रियल के अंदर 15 साल बड़ी, इसका मतलब 3 की वैल्यू 15 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फिर 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर हो जाएगी। और 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है तो 4 की वैल्यू किसके बराबर, फिर वो हो जाएगी 20 वर्ष के बराबर। और 1 की वैल्यू हमारे पास में है कितने, हमारे पास में 5 वर्ष के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 20 वर्ष और 5 वर्ष जो आयु आई है ना, निशा की 20 वर्ष और राम की 5 वर्ष, ये आयु 5 वर्ष पहले की है। क्यों, क्योंकि रेशो 5 वर्ष पहले का बनाया था हमने। हमें प्रश्न के अंदर निशा की वर्तमान आयु बतानी है। अब आप बता सकते हो वे निशा आज से 5 साल पहले 20 साल की है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने की होगी, फिर वर्तमान के अंदर कितने की, फिर 25 साल की हो जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एज वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 1 है। आज मैंने इसके अंदर पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया है। इस एज वाले चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप बाकी रहते हैं वो हम पार्ट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इतना ही है बच्चों। थैंक यू।